नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब एनईपी के बारे में। ये जो एनईपी है या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे कई लोग नई शिक्षा पद्धति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, 2020 में आया था और इसे लगभग 21-22 में अप्लाई करना था। लेकिन कोविड की वजह से ये आगे चला गया है और ये अब आने वाले सेशन में अप्लाई होने की इसकी उम्मीद है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या और ये क्या पहली बार आया है या इससे पहले भी आया है। जब यह आएगा तो इसका बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएचएससी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा और इसका बीएससी, बीए, बीकॉम वाले किस प्रकार से लाभ उठा पाएंगे, या जो ग्राउंड स्टेट पे या जो स्कूली शिक्षा है वो किस तरह से हो गई। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के बारे में। ये 2020 में लाया गया था। 2020 में जो एक सिस्टम लाया गया उसमें अगर आप कभी भी देखें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक डिजिट लिखा होता है 5+3+3+4। अगर पहले के टाइम पे बात करें तो पहली से पाँचवीं तक की कक्षाएं होती थी, फिर छठवीं से लेके आठवीं तक की कक्षाएं, फिर नौवीं से लेके 12वीं तक की स्कूली कक्षा होती थी। जो पहली से पाँचवीं तक की कक्षा होती थी उसको प्राइमरी स्कूल बोला जाता था। छठवीं से जो छठवीं से लेके आठवीं तक की जो क्लासेस रहती थी उन्हें मिडिल स्कूल बोला जाता था। नौवीं और 10वीं को जो हाई स्कूल बोलते थे और 11वीं और 12वीं को हायर सेकेंडरी कहा जाता है। अब जो नया शिक्षा पद्धति आया है उसमें भी 12 ही साल है, लेकिन इसको 12वीं तक ही है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। जैसे कि नर्सरी, KG1, KG2 और क्लास प्रथम और क्लास द्वितीय, मतलब क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, ये टोटल अगर अपन देखें तो 5 का क्लासेस होती हैं। जैसे कि नर्सरी पहला हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया KG1, तीसरा हो गया KG2, चौथा हो गया क्लास 1 और पांचवा हो गया क्लास 2। तो ये हो जाता है 5। उसके बाद देखिएगा क्लास 3, 4 और 5, ये 3 क्लासेस होते हैं। उसके बाद 6, 7 एंड 8 ये हो जाता है आपका +3 और 9 से लेके 12 तक को +4 लिखा रहता है। इसीलिए कभी भी अगर आप देखेंगे जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 5+3+3+4, उसका मतलब यही होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिएगा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब कब आई है। 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और अभी 2020 में नरेंद्र मोदी जी जब थे तो उनके समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने का मतलब ये होता है कि पुरानी कमियों को दूर करके वर्तमान समय के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन करना, ताकि बच्चों को उसका मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। अब देखिएगा अगर कोई भी व्यक्ति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर अभी का जो सिस्टम है उसमें बीए, बीकॉम, बीएससी का प्रारूप क्या होगा, तो हम एक एग्जांपल लेंगे साइंस कॉलेज का। साइंस कॉलेज का ही मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में एनईपी 2020 के अंतर्गत 8 कॉलेजेस को सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि बीएससी का जो सिस्टम हुआ करता था, 12th पास होने के बाद आप अपने आसपास के कॉलेजेस में या छत्तीसगढ़ के बाहर के कॉलेजेस में जाके आप अप्लाई करते। अप्लाई करने के बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता तो आपको बीएससी, बीए, बीकॉम या बीएचएससी या बाकी कोर्सेज में एडमिशन मिलता था। आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कर पढ़ते तो आपको बैचलर डिग्री मिलती। फाइनल ईयर के बाद आपको 2 साल और पढ़ना होता मास्टर्स के लिए, तब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते तो एमफिल पढ़ते। एमफिल के बाद आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, या मास्टर्स के बाद नेट, गेट या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप पीएचडी कर सकते थे। अब इस प्रारूप को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। आफ्टर 12th, जैसे ही आप 12th पढ़ते हैं, 12th के बाद आपको बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएचएससी के ऑनर्स कोर्स ऑफर होंगे, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में ये जो 3 साल का जो सिस्टम है उसको चेंज करके 4 साल और 8 सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में 4 साल अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये देखते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम अगर ऑनर्स करते हैं, मतलब सेमेस्टर सिस्टम में आप एडमिशन करेंगे, तो होगा क्या। बच्चों को डाउट रहता है कि अब बीएससी कितने साल का हो गया। कई बच्चे बोलते हैं 1 साल का हो गया, कई बच्चे बोलते हैं 2 साल का हो गया, कोई बोलता है 3 और कोई 4। ऐसा नहीं है।
हर जगह पर एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। पहले के टाइम पे जब कोई भी बीएससी बीए या बीकॉम करता था तो उसके साथ एक दिक्कत ये थी कि अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास है और अगर फाइनल फेल है तो उस रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती थी। अगर कोई फर्स्ट ईयर पास होकर अगर पढ़ाई छोड़ देता था तो उस रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जगह जगह एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं और इस एग्जिट पॉइंट को हम देखते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लेता है, मतलब वो एक साल अपना कंप्लीट कर लेता है, तो उसे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब वो पहला सेमेस्टर देगा तो उसको क्रेडिट स्कोर 22 करने होंगे और जब दूसरा सेमेस्टर देगा तो भी उसको क्रेडिट स्कोर 22 दिए जाएंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के अगर उसका क्रेडिट स्कोर 44 है और वो दोनों सेमेस्टर को पास कर लेता है मिनिमम 40% इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के, तो उसे, और उसके बाद अगर वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो जब वह यूनिवर्सिटी में जाएगा और अप्लाई करेगा डिग्री के लिए तो उसको जो डिग्री दी जाएगी, डिग्री नहीं बोलेंगे, मतलब जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो रहेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। इसके बाद मान के चलिए अगर वो तीसरा और चौथा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर कर लेता है, मतलब कॉलेज में अपना 2 साल बिता लेता है, तो उसका क्रेडिट स्कोर फिर से क्या हो जाएगा 22 मतलब 44, और पहले का अगर मैं 44 उसका क्रेडिट स्कोर मिला दूं तो 44 प्लस 44 कितना हो जाएगा 88। और अगर वो 2 साल के बाद अगर पढ़ाई छोड़ता है, यानी 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद वो क्रेडिट स्कोर को फुलफिल कर लेता है, तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर इससे थोड़ा और आगे जाएं और अगर वो 5th और 6th सेमेस्टर क्लियर कर ले, मतलब कॉलेज में 3 साल कंप्लीट कर ले, तो उसे अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर डिग्री जैसे ही उसको प्रोवाइड होती है तो उसका क्रेडिट स्कोर उस समय रहेगा, दोनों सेमेस्टर का अगर मैं मिला दूं 22 तो 44 हो जाएगा, पहले से 88 और अभी का 44 मिला के हो जाता है 132। तो यहां पर उसको बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी और बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के लेने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं या कुछ और करना चाहता है ग्रेजुएट बेस पे, तो यहां से वो पढ़ाई को क्विट करके दूसरे फील्ड में जा सकता है। लेकिन अगर उसको हायर एजुकेशन में जाना है, मतलब पीएचडी की तरफ जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 7th और 8th सेमेस्टर देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि आपको 6 सेमेस्टर के बाद आपका जो स्कोर है वो डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। मतलब आप 6 सेमेस्टर और 3 साल कंप्लीट करने के बाद जब आपको 7वें सेमेस्टर में जाना होगा तो आप जिस भी कॉलेज में बिलोंग करते हैं उस कॉलेज में मास्टर्स की या 7th सेमेस्टर की कितनी सीट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद 6 सेमेस्टर के बाद आपको देखा जाएगा मेरिट लिस्ट के बेस पे जिन बच्चों को सॉर्ट आउट किया जाएगा उन्हीं का जो सिलेक्शन है वो जो है आपका किस में होगा, मास्टर्स में या फिर बीएससी ऑनर्स के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि 6 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इनकी आप डिग्री होल्ड करते हो। लेकिन जब आप 7th और 8th सेमेस्टर क्लियर करते हो, मतलब आप कॉलेज में 4th ईयर कंप्लीट करते हो, तो आपको बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, इसकी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। और उस समय आपका क्रेडिट स्कोर होगा 133 प्लस 44 इज इक्वल टू 174। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन के बाद मतलब 6 सेमेस्टर के बाद आप 7वें सेमेस्टर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये डिसीजन आपका एक तो इंडिविजुअल रहेगा, एक तो आप चाहें तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या और कुछ कर सकते हैं ग्रेजुएशन बेस पे। लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज पे जाना है तो भी आपके साथ एक दिक्कत जरूर आएगी वहां पर कि आपका जो स्कोर है वो इतना होना चाहिए कि आपके कॉलेज में जितनी भी सीट अवेलेबल हैं उसमें आप जा सकें। 7th और 8th सेमेस्टर में वही बच्चे जाते हैं जिनको आने वाले टाइम पे पीएचडी करना हो या उनको मास्टर्स लेना हो, मतलब हायर डिग्री की तरफ जब आप जाएंगे तब आपको 7th और 8th सेमेस्टर की तैयारी करनी होगी। तो जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है वो 6 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ सकते हैं और जिनको हायर एजुकेशन लेना है वो 7th सेमेस्टर की तरफ जा सकते हैं। मेरा अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए पहले सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक, ताकि आपका 7th और 8th मतलब सिर्फ 2 सेमेस्टर आप क्लियर करके पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि
यूजीसी के चेयरमैन ने बोला है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये 4 वर्ष का कोर्स कंप्लीट करता है, चाहे वो बीए का हो, बीकॉम का हो, बीएससी का और बीएचएससी का हो, मतलब बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर या बीए ऑनर की कोई डिग्री ले लेता है, मतलब 8 सेमेस्टर अगर क्लियर करता है, उसके बाद चाहे तो वो नेट, गेट या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट पीएचडी की तैयारी कर सकता है। मतलब अगर आप 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप चाहें तो आपको मास्टर्स कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या नेट, गेट, सेट के थ्रू डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जिनको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है तो 4 साल के बाद अगर वो 1 साल किसी भी, जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, तो उनमें सिर्फ उनको 1 साल देना पड़ेगा और 1 साल देने के साथ ही उनका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए अगर मेरे को बीएससी ऑनर्स के बाद एमएससी करना है तो पहले एमएससी जैसे 2 साल का होता था वैसा मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 1 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मेरा मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और एमएससी कंप्लीट करने के बाद या एमए कंप्लीट करने के बाद या एमकॉम कंप्लीट करने के बाद मैं पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे के मैं सीधा पीएचडी कर सकता हूं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन बच्चों के मन में भी आ रहा होगा कि जब हम 4 साल मतलब बीए, बीएससी ऑनर्स का डिग्री लेने के बाद जब हम डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं तो हम 1 साल इस मास्टर्स में क्यों वेस्ट करें। बेसिकली अगर आप एक एग्जांपल लें कि मान के चलिए हम पीएचडी लोग करते क्यों हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है या प्रोफेसर्स की जो जॉब निकलेगी या कहीं पर जो आपको एचओडी बनाने के लिए जो भी एक कंपटीशन एग्जाम लिया जाएगा उसमें पीएचडी मांगता है। अब पीएचडी के साथ क्या होगा कि अगर कोई बच्चा 4 इयर्स का ऑनर्स कोर्स करता है और एंट्रेंस एग्जाम देके पीएचडी करता है, वहीं दूसरा बच्चा 4 इयर्स ऑनर्स कोर्स करता है, 1 साल मास्टर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद पीएचडी करता है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर इंटरव्यू पैनल के सामने ऐसे 2 बच्चे आते हैं तो हमेशा जो प्रेफरेंस दिया जाएगा ये मास्टर्स करके आने के बाद जिसने पीएचडी किया है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो अगर कोई भी बीएससी, बीए या बीकॉम कर रहा है उसको सेमेस्टर सिस्टम में क्या करना चाहिए, पहले से 6वें सेमेस्टर तक अपना स्कोर अच्छा रखना चाहिए ताकि वो 7th और 8th सेमेस्टर क्लियर कर ले और 7th और 8th सेमेस्टर क्लियर करने के बाद बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ना ले बल्कि बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स की डिग्री ले। इसका फायदा ये होगा कि चाहे तो वो पीएचडी कर सकता है, चाहे तो वो 1 साल में मास्टर्स कर सकता है। अब ये जो पूरा पैटर्न है वो अभी अप्लाई किया गया था साइंस कॉलेज दुर्ग में। ये जो अप्लाई किया गया है सेशन 22-23 में, इस सेशन में अभी बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएचएससी को साइंस कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम में कर दिया गया है। जहां तक कि मुझे पता चला है या जहां तक मैंने किसी इंस्टा पेज में एक जगह देखा था कि शायद 23-24 जो एजुकेशनल ईयर रहेगा उसमें सारे कॉलेजेस मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजेस में इस सेमेस्टर सिस्टम को अप्लाई करने का है। पहले स्टार्टिंग टाइम पे सिर्फ 8 कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया था, लेकिन आने वाले टाइम पे इसको सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया जाएगा। चूंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आता है, इसीलिए कोई ये ना सोचे कि अगर अभी 8 कॉलेज में है तो ये हमेशा 8 कॉलेज में ही रहेगा। इसीलिए आपको जो अगले सेशन में जो तैयारी करेंगे उनको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी मैंने अभी जो सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें मैंने 2 चीजें नोटिस की हैं। एक किया है क्रेडिट पॉइंट और एसजीपीए नंबर। क्रेडिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो फेल है उसका भी क्रेडिट स्कोर 22 दिया गया है, जो 80 KT है उसको भी क्रेडिट स्कोर 22 दिया गया है, जो फेल है उसको भी क्रेडिट स्कोर 22 दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मुझे समझ में नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट के पास देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक एसजीपीए नंबर भी लिखा होता है। एसजीपीए नंबर का मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसमें जो सेमेस्टर में जो ग्रेडिंग दी रहती है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स स्क्रीन पे मिल जाएंगे कि कितना अगर ग्रेड दिया गया है तो क्या परसेंट दिया जाएगा। अभी इन दोनों के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, जैसे ही मुझे कुछ नया अपडेट मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आने वाले टाइम पे बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी में जो अप्लाई होगा उसमें आपको काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जब अप्लाई किया जाएगा
वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा पाया हूं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन करके। उस फोल्डर में हम लोग किसी मैथ्स या फिजिक्स के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों की क्वारीज होती है, जो कमेंट बॉक्स में जो बच्चे पूछते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का एक वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।